हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन ए स्क्वायर ABCD, if A and B are 5,1 and 7,1 respectively, then what is the locus of midpoint of diagonal AC? तो diagonal AC का midpoint क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसका लोकस क्या होगा? तो ये हमारा हो गया स्क्वायर ABCD। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, बी और डी को हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। तो ये बी और डी को हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा ओ पॉइंट आ गया, ये क्या करेगा, डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ए ओ और बी ओ की जो हमारी लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कंसेप्ट होगा, अब की कंसेप्ट के अंदर हमें लोकस फाइंड आउट करना है। लोकस की क्या होती है, एक फिक्स्ड कंडीशन होती है, और वो क्या हो जाएगी, फिक्स्ड कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ। ठीक है बच्चों, ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ होगा, और उसकी लेंथ कितनी होगी, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ये होती है डायगोनल की लेंथ, और ये डायगोनल का मिड पॉइंट है, तो ए बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में यहाँ पे ये आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू, सो ए बी इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 7। x1 की वैल्यू कितनी है, 5। सो 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, 7 माइनस 5 के बच जाएगा 2। सो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये कितने आ जाएगी, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास में 2 यूनिट्स आ गई। तो यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू 2 यूनिट्स पुट करते हैं, तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ए ओ और बी ओ के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स आ गई ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो यहां से हम लिखेंगे ए ओ स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, ए ओ स्क्वायर और बी ओ स्क्वायर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, एच कोमा के। तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एच माइनस 5 स्क्वायर प्लस के माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच माइनस 7 स्क्वायर प्लस के माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या करेंगे, k-1, इसकी इन दोनों को इक्वल करके हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे k-1 की वैल्यू निकालेंगे। तो k-1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 माइनस h माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2 माइनस h माइनस 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे k-1 की जगह। तो यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन क्या बच जाएगी, h माइनस 5 स्क्वायर प्लस 2 माइनस h माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये 2। ठीक है बच्चों, अब देखो h माइनस 5 का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25। ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस एच स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 14h। और यहाँ पे माइनस 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 49, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 49 इज इक्वल्स टू 0। तो ये प्लस का एच स्क्वायर और माइनस का एच स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, माइनस का 10h और प्लस का 14h। तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा, 4h। ठीक है बच्चों, और 25 प्लस के हैं और 49 माइनस के हैं, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, -24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में जो इक्वेशन आ जाएगी, 4h इज इक्वल्स टू 24। सो h इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 4। तो यानी जो x कोऑर्डिनेट h की वैल्यू आ गई वो हमारे पास में कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे कि h की वैल्यू किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके आगे y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे k की। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर h इज इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस
7 स्क्वायर प्लस के माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना है 2, 1 का 6 माइनस 7 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 प्लस यहाँ पे करेंगे के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो k कॉमन आ जाएगा, तो k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो दो इक्वेशन बनेगी k के लिए, k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू +2। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू 6 एंड k इज इक्वल्स टू 0 और 2। तो अगर हमें लोकस फाइंड आउट करना है तो लोकस के लिए h और k को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, x और y से रिप्लेस कर देते हैं लोकस के लिए। तो x इज इक्वल्स टू हमारा 6 हो जाएगा एंड y इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 0,2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है लोकस की, ये लोकस है। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।